हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रतिदिन की तरह आज फिर से 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की 25 प्रश्नों की श्रृंखला का 24वां भाग जो आप सबके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, मेसोपोटामिया आदि प्रदेशों की समृद्धि के कारण इन प्रदेशों को मिलाकर उपजाऊ अर्धचंद्र यह नाम दिया था। तो उपजाऊ अर्धचंद्र यह नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए जेम्स हेनरी, बी हेनरी मूर, सी बी एस मायर्स, डी पर्सी ब्राउन। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स हेनरी ने यह नाम दिया था उपजाऊ अर्धचंद्र। मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, मेसोपोटामिया आदि प्रदेशों की समृद्धि के कारण इन प्रदेशों को मिलाकर यह नाम जो है उपजाऊ अर्धचंद्र नाम जेम्स हेनरी ने दिया है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस कौन था? ऑप्शन ए मूर्तिकार, बी यूनान का चित्रकार, सी यूनान का इतिहासकार, डी गीतकार। प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी यूनान का इतिहासकार। इन्हें जो है हेरोडोटस को जो है इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी यूनान का इतिहासकार। अगला प्रश्न है नील नदी का वरदान किसे कहा गया है? तो नील नदी का वरदान किसे कहा गया है? ऑप्शन ए भारत को, बी चीन को, सी मेसोपोटामिया को, डी मिस्र को। तो नील नदी का वरदान किसे कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र को। मिस्र को नील नदी का वरदान या नील नदी की देन कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा मिस्र। अगला प्रश्न है अंत्येष्टिक संस्कारों की कला किसे कहते हैं? अंत्येष्टिक संस्कारों की कला किसे कहते हैं या किस देश की कला को कहते हैं? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता की कला को, बी मिस्र की नगर सभ्यता की कला को, सी जापान की सभ्यता की कला को, डी सिंधु घाटी की सभ्यता की कला को। प्रश्न संख्या 4 का आंसर है ऑप्शन बी मिस्र की नगर सभ्यता की कला को अंत्येष्टिक संस्कारों की कला कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मृतकों की पुस्तक किससे संबंधित है? मृतकों की पुस्तक जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अरब से, बी ऑस्ट्रिया से, सी मिस्र से, डी भारत से। तो मृतकों की पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 सम्राट मिस्रीनस की मम्मी निकाले जाने के पश्चात गुम हो गई थी, यह किस सन की घटना है? सम्राट जो मिस्र के सम्राट थे मिस्रीनस की मम्मी बाहर निकाली गई थी, उसके बाद वह गुम हो गई थी, यह किस सन की घटना है? ऑप्शन ए 1838, बी 1837, सी 1840, डी 1820। प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1837 की यह घटना है, जब सम्राट मिस्रीनस की मम्मी को निकाला गया था, उसके पश्चात वह गुम हो गई थी 1837 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 सम्राट खफरे की मम्मी इंग्लैंड ले जाते समय जहाज डूबने से बीच में ही नष्ट हो गई थी, यह किस सन की घटना है? तो सम्राट खफरे की जो मम्मी है उसे मिस्र से इंग्लैंड ले जाते समय जहाज डूबने से बीच में ही नष्ट हो गई थी, यह किस सन की घटना है? ऑप्शन ए 1838, बी 1814, सी 1841, डी 1850। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1838 में सम्राट खफरे की मम्मी इंग्लैंड ले जाते समय जहाज डूबने की वजह से नष्ट हो गई थी 1838 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी में,
बी मिस्र में, सी यूनान में, डी जापान में। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वह कौन सा अंग्रेज पुरातत्वविद है जिसने खुफरू, खफरे तथा मैकुरे नामक तीनों सुप्रसिद्ध पिरामिडों की छानबीन करके उसकी महत्वपूर्ण जानकारी संसार को 1880 में दी थी? तो वह कौन सा अंग्रेज पुरातत्वविद है जिसने खुफरू, खफरे और मैकुरे नामक तीनों प्रसिद्ध पिरामिडों को उसकी छानबीन करके संसार को 1880 में पूरी जानकारी दी थी? तो ऑप्शन ए विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पेट्री ने, बी हेरोडोटस ने, सी जेम्स हेनरी ने, डी हिगल ने। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पेट्री ने। तो इन्होंने जो है 1880 में यह तीनों पिरामिड खुफरू, खफरे तथा मैकुरे जो पिरामिड हैं इनकी छानबीन करके महत्वपूर्ण जानकारी संसार के सामने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे? तो मिस्र के जो प्राचीन शासक हैं वह किस नाम से जाने जाते थे या क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए फारोह, बी बादशाह, सी पोप, डी धर्मनेता। प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे फारोह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फारोह। अगला प्रश्न है मिस्र में प्राचीन राज्य काल में समाधियों को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के प्राचीन राज्य काल में समाधियों को किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कब्र, बी मुर्दों का घर, सी मस्तबा, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी मस्तबा के नाम से जाना जाता था। मिस्र में काल की जो प्राचीन राज्यकाल में जो समाधियां निर्मित की जाती थीं उसे जो है मस्तबा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। मिस्र के प्राचीनतम चित्र अंकित हैं? तो मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस पर अंकित हैं? ऑप्शन ए ताड़पत्र पर, बी तटवर्ती चट्टानों पर, सी लकड़ी पर, डी कागज पर। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी तटवर्ती चट्टानों पर मिस्र के प्राचीनतम चित्र अंकित हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। मिस्र के चित्रों में रंगों का प्रयोग हुआ है? तो मिस्र के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए शांत, बी निस्तेज, सी भड़कीले, डी तटस्थ। प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी। मिस्र के चित्रों में भड़कीले रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी सही होगा, भड़कीले। प्रश्न संख्या 14। प्राचीन राज्यकाल को दूसरे किस नाम से भी संबोधित या संबोधन किया जाता था? तो प्राचीन राज्यकाल को दूसरे किस नाम से संबोधन किया जाता है? ऑप्शन ए मृतकों का युग, बी पिरामिडों का पिरामिडों का युग, सी कांस्य युग, डी पाषाण काल युग। प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी पिरामिडों का युग। प्राचीन राज्यकाल को दूसरे किस नामों से संबोधित किया जाता है? तो पिरामिडों का युग के नाम से संबोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है। इसमें सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताइए। तो जो मिस्र में पिरामिड है उसकी गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है, जिसमें जो है सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अबू सिर, बी दहसूर, सी अबू रोस, डी गिजा। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो मिस्र का गिजा पिरामिड है वह सबसे बड़ा और सबसे विशाल पिरामिड है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है या गणना की जाती है इसकी। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिजा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। विश्व विख्यात स्फिंक्स
की मूर्ति कहाँ की है? तो विश्वविख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की, बी माइसीनिया की, सी मिस्र की, डी भारत की। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वविख्यात स्फिंक्स की मूर्ति मिस्र की है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, स्फिंक्स क्या है? तो स्फिंक्स क्या है? ऑप्शन ए एक विशाल चित्र, बी एक नरसिंह की विशालतम मूर्ति, सी एक शेर का भित्ति चित्र, डी एक मानव का विशाल धड़। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एक नरसिंह की विशालतम मूर्ति है। तो स्फिंक्स क्या है? एक नरसिंह की विशालतम मूर्ति है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 18, नफरतिति क्या है? नफरतिति क्या है? ऑप्शन ए चित्र, बी मूर्ति, सी भित्ति चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नफरतिति एक चित्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, नफरी तिथि का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए भारत से, बी जर्मनी से, सी मिस्र से, डी इराक से। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नफरतिति का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, फराउन, मिस्र में जो है सम्राट को फराउन से भी संबोधित किया जाता था, फराउन भी कहा जाता था। फराउन सम्राट किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए मिस्र से, बी भारत से, सी चीन से, डी जापान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फराउन सम्राट किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र से। प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए मिस्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, मिस्र के सभी प्रकार के कलाकार कहे जाते थे। मिस्र के सभी प्रकार के कलाकार कहे जाते थे। ऑप्शन ए मिस्त्री, बी इंजीनियर, सी आर्टिस्ट, डी कारीगर, हेमूत। तो मिस्र में जो है कलाकारों को, सभी कलाकारों को या सभी प्रकार के कलाकारों को कारीगर या हेमूत के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, हेमू का अर्थ है। हेमू का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कार्य, बी पिरामिड का रखवाला, सी न्याय, डी हेमराज। प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमू का अर्थ है कार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, मिस्र की कलाएं प्रभावित हैं। ऑप्शन ए आधुनिकता से, बी प्रभाववाद से, सी स्थानीय प्रकृति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय प्रकृति से। मिस्र की कलाएं जो है स्थानीय प्रकृति से प्रभावित हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, मिस्र की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन ए छाया प्रकाश युक्त, बी परिप्रेक्ष्य युक्त, सी सपाट, डी शास्त्रीय। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र की कला जो है सपाट है। तो मिस्र की सभ्यता किस प्रकार की है? तो सपाट है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, रेजोटा स्टोन प्राप्त हुआ है। तो रेजोटा स्टोन कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जापान से, बी इंडोनेशिया से, सी भारत से, डी मिस्र से। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रेजोटा नामक पत्थर है वह प्राप्त हुआ है कहाँ से? मिस्र से। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।